हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस एंड मैं लौट आई हूँ एक नई टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी चेक इन। हम करने वाले हैं आज ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन और सोलमेट एनर्जी चेक इन। सो आपका चाहे रिश्ता ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। एनर्जी चेक इन में हम देखने वाले हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की फीलिंग्स क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन की फीलिंग्स क्या है, और साथ ही फ्यूचर के बारे में रिसेंटली क्या चल रहा है वो देखेंगे। एंड देन फ्यूचर क्या होने वाला है, आप दोनों का रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, ये देखने वाले हैं हम। साथ ही अगर कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए तो वो भी हम देखेंगे। ये जनरली मैं मेरे सेकंड चैनल पे, जो मेरा मेन चैनल है, वहाँ पे मैं ये करती रहती हूँ, बट आज इस बार मैंने ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी चेक इन जो है इस चैनल पे एंजल्स ऑफ ब्लिस पे करने का डिसीजन लिया है। और इसके बाद भी मैं इसी चैनल पे ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन एंड सोलमेट एनर्जी चेक इन्स करती रहूँगी। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दूसरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वहाँ जाकर ज़रूर प्यार दिखाइए अपना, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे भी मैं वहाँ पे टॉपिक रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। ऑलमोस्ट 4-5 वीडियोस चले जाते हैं मेरे इन वीक। सो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए उस चैनल को भी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इसमें कोई टाइम स्टैम्प नहीं होने वाला है, कुछ वाइब्स जो है फ्लो होने वाले हैं, वो कुछ स्ट्रेस नहीं करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो है हमारे और सोलमेट्स जो हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चल रहा है लाइफ में। ओके, शफल करते वक्त बात करती हूँ मैं आज प्रेयर्स के बारे में। ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन और एंड सोलमेट रीयूनियंस के लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। सो अगर आपको वो प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूँगी। गिव मी अ मिनट, दिस रिंग इज़ इंटरप्टिंग मी। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, मदर ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड देन आपके लिए भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन। समवेयर डेफिनेटली ये दिखाई देता है आपकी लाइफ में मुझे कि आप काफ़ी चीज़ें समझ रहे हैं, आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, आपको काफ़ी रियलाइजेशंस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, उसकी जर्नीज़ क्या होती हैं। कहीं ना कहीं आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप काफ़ी ग्रो हो रहे हैं एज अ पर्सन। बट ये ग्रोथ जो है ये सिर्फ आपके ऊपर अभी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की वो ग्रोथ वाली जर्नी अभी तक शुरू नहीं हुई है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। समवेयर इस चीज़ की वजह से आपको लग रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये सब ज़रूरी है क्या, ये क्यों हो रहा है। जनरली आपको ये सवाल आता होगा कि ये ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अच्छा रिलेशनशिप, ये ट्विन फ्लेम का जो पेन है उसके बारे में आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पेन है। सोलमेट का भी अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं तो आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा पेन है, ये बहुत ये सब छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ जाना है, अभी नहीं चाहिए ये सब कुछ। दिमाग दर्द कर रहा है अभी, दिल दर्द कर रहा है अभी,
और वेट नहीं कर सकते, और चीज़ रुक नहीं सकते, अभी बस हो गया, निकल जाना चाहते हैं, निकल जाने के बारे में सोच रहे हैं कि यार कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो अच्छा चले, सारी चीज़ों से, सारी वजह, सारी डायरेक्शन से दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए हैं, क्या करूँ मैं, कैसे आगे बढ़ूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो स्टक कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं आप, फील कर रहे हैं कि यार छोड़ कर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, अभी नहीं चाहिए ये सब, फेडअप कहीं ना कहीं हो गए हैं, ये एनर्जीज दिखाई देती हैं। बट इस जर्नी में आपने काफ़ी कुछ सीखा है, ये जर्नी आपकी ऑलरेडी शुरू हो रही है, आपकी शुरू हो चुकी है, सॉरी, एंड आप चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये भी एक फेज़ रियूनियन के पहले बीच में होता है, ये फील करना इज़ नॉर्मल, डोंट वरी, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला, जस्ट हैंग इन देयर, ओके, स्टे इन देयर, जस्ट बी देयर, डोंट वरी एट ऑल, सारी चीज़ें लाइन में आ जाएंगी, सारी चीज़ें, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। साथ ही गाइस दिखाई देता है कि आपकी लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा बाकी चीज़ों में भी कॉन्सेंट्रेटेड दिखाई दे रही है, जैसे आपका सिर्फ आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, साथ ही करियर में भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो एक पे एक फ्री आ रहे हैं, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हो सकता है कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी और के साथ, सो सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप फील करें यार मेरे साथ ही क्यों, ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, सारी चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं। एक भी चीज़ आप कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे होंगे कि यार भगवान एक चीज़ तो कहीं ना कहीं रास्ते पे लगाओ, एक चीज़ तो सही करो ज़िंदगी में, सारी चीज़ें देखो क्या है, ये होना जर्नी में ना, इट्स ऑब्वियस, ओके, ये होता है, आपको जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आई अंडरस्टैंड, अभी आप बहुत फेडअप हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं यार ये बोर हो गए, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ सही नहीं हो रहा। बट जब गलत होता है ना, तो इस चीज़ के बारे में ऐसे निगेटिवली मत सोचो, ओके, कुछ जो सिखा रहे हैं यूनिवर्स उसको सीख लो, कहीं ये आपकी ज़िद में ना कहीं आप लेसन्स जो यूनिवर्स सिखा रहे हैं उस चीज़ को अनदेखा ना कर दो। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जर्नी, उसको आप अनदेखा मत करो, वो जर्नी जो है उसको चलते रहो, डोंट वरी एट ऑल। आपके पार्टनर के बारे में अगर देखा जाए तो वो अपनी दुनिया में, अपनी धुनकी में दिखाई दे रहे हैं, उनका खुद का कुछ और ही चल रहा हुआ है, ओके। जर्नी का तो क्या है, आपकी जर्नी चल रही है, उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर हो रहा है, बट उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं, आप सेपरेशन के वजह से तकलीफ़ होना, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट जर्नी जो है उसके बारे में अभी तक उन्होंने जानने की कोशिश नहीं शुरू की है, समझने की कोशिश नहीं शुरू की है, कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है। तो जर्नी के जिस लेवल पे आप हैं अभी तक वो उस जर्नी के लेवल पे नहीं है, धीरे धीरे वो मैच करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे वो दूरियां जो है जर्नी में आप दोनों की वो घटती जाएंगी, आप दोनों साथ एक पाथ पे आने वाले हैं। बट फॉर नाउ आपको उनको भी ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा कि उनको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, उनको आप भी समझाने की कोशिश कर रहे हो या फिर बाकी के लोग भी अगर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में है, बैड नेगेटिव इन्फ्लुएंस में दिखाई देते हैं, ओके। तो कोई लेडी दिखाई देती है जिनके, क्योंकि मदर्स आया है, लेडी नहीं, ऐसे मेन भी हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली मैं कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए ये ज़रूर कहूँगी कि कोई लेडी दिखाई देती है जिनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। अभी ये लेडी जो है ये उनकी मदर हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी अगर गर्लफ्रेंड वगैरह है वो हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बट आई सी कि किसी के निगेटिव इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर जो है वो घुसे पड़े हुए हैं, एंड इट इज़ लाइक समझ नहीं आ रहा है उनको चीज़ें, जैसे मैंने कहा अपनी धुनकी में, अपनी दुनिया में बिजी हुए हैं। पर ऐसा नहीं है गाइस कि खुश हैं, ओके। ये भी चीज़ दिखाई देती है, अपनी दुनिया में है, इन्फ्लुएंस में है, सारी चीज़ें सही है, बट दुख है, ओके। किसी चीज़ का सैडनेस है, किसी चीज़ की वजह से अंदर से खुशी फील नहीं कर रहे हैं। बाहर तो प्रिटेंड करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बाहर से जो है अंदर से चीज़ें अलग ही चल रही हैं। अंदर से पूरा सैड फील कर रहे हैं, टूटा हुआ फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, सैडनेस, ग्रीफ फील कर रहे हैं। तो ये उनकी जर्नी का बिगिनिंग हो सकता है, एस भी आया है तो ये जर्नी का उनका बिगिनिंग हो सकता है। तो अगर आपने जर्नी ऑलमोस्ट आधी पार कर ली है तो अभी आपके पार्टनर जो है अभी बिगिन कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, ओके। उस लेवल तक पहुंचने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस दौरान उसके बीच में जो मिस्टेक्स कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि उन चीज़ों की वजह से वो आगे सीखेंगे, वो आगे समझेंगे,
सीखेंगे। ओके, सो जो कर रहे हैं फॉर नाउ करने दीजिए। ओके, आई टेक 2 more कार्ड्स आउट फॉर योर रिलेशनशिप और फिर आगे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 2 कार्ड्स, वाओ, मैंने 2 कहा और 2 आ गए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स आया है। रिलेशनशिप आपका काफ़ी अच्छा है। रिलेशनशिप में जो आपके विशेस रहे हैं पहले से, वो सारे पूरे होने वाले हैं। ऑल विशेस आर गोइंग टू कम ट्रू। आपके पार्टनर जैसा आप चाहते हैं कि प्रोटेक्टिव हो, सपोर्टिव हो, समझे आपको, जो भी आपके विशेस हैं वो सारे पूरे होने वाले हैं। पर गाइज, उससे पहले जो है काफ़ी मेहनत करनी है। ओके, काफ़ी हार्डवर्क है रिलेशनशिप में, काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है, काफ़ी सारी चीज़ें समझनी है, काफ़ी रिलेशनशिप के जो स्किल्स हैं, जो पर्क्स हैं, जो हाइज़ है, जो लो है, वो सारे देखने हैं। ओके, स्किल्स जो है सारे रिलेशनशिप में वो सारे सीखने हैं, हार्डवर्क करना है। आसानी से रिलेशनशिप, देखो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है, एक शॉट में आसानी से नहीं मिलता, राइट। बहुत कम लोगों को मिलता है और बहुत कम लोगों का जर्नी आसान होती है। बट कैसा है, ये सारी चीज़ें करते हुए भी आपको ये समझना है कि जितनी जर्नी डिफ़िकल्ट है उतना रीयूनियन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, उतना रीयूनियन फल, जितना आप कहते हैं ना, जितना मेहनत आप करेंगे फल उतना ही मीठा होता है, उसी तरह का दिखाई दे रहा है मुझे। डेफिनेटली मेहनत दिखाई देती है बट फल इतना मीठा होगा। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपने विशेस देखे हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, श्योरली वो फुलफ़िल होते हुए, आप अचीव करते हुए दिखाई देते हैं इन फ्यूचर। सो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स। पार्टनर आपके सीख रहे हैं चीज़ें, आपको भी यूनिवर्स सिखा रहा है चीज़ें। आप दोनों का थोड़ा पेस मैच होने में प्रॉब्लम हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, आप जर्नी में काफ़ी आगे हैं और वो थोड़ा सा स्लो से चल रहे हैं, कछुए जैसा धीरे धीरे चल रहे हैं। बट ठीक है, आ जाएंगे, नो वरीज एट ऑल। ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। जर्नी में आपने अब आपको अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट पता है तो ये भी ज़रूर पता होगा कि सेल्फ लव सीखना काफ़ी ज़रूरी है। पहले खुद की स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी है। सो अपने रिलेशनशिप के ऊपर वो आएंगे डेफिनेटली, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, वो श्योर शॉट आएंगे। पर उससे पहले अपनी जर्नी जो है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने सेल्फ लव पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करो। चीज़ों को ना लेट गो करना भी सीखो गाइस। एक चीज़ पकड़ के पीछे मत पड़े रहो, शांत हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। ओके, लेट गो करो। जो चीज़ें आपके लिए सही हैं उनको एक्सेप्ट करो, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं उनको रिलीज़ करना सीखो। पेन, दर्द, हार्ट ब्रेक, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करो और पॉजिटिविटी को अपने आसपास एंजल्स जो मैसेज दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। चैनलाइज्ड मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ये भी गिरना था, 2 मैसेजेस गिरे हैं। लेट्स सी। पेशेंस, जैसे मैं कह रही थी, ओके, पेशेंस आपको ज़रूर रखना है। उनका पेस्ट आपसे थोड़ा धीरे है, सो यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू, वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो ट्रांसफॉर्मेशन आने तक वो यूनिवर्स एनर्जीज आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन की है, पर आपका जो स्पीड है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उनकी गलतियाँ आपको सामने बैठकर देखनी पड़ेंगी। आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट डोंट वरी, उससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। पार्टनर जो है उनके साथ रीयूनियन तो बनता ही बनता है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो रीयूनियन तो बनता ही बनता है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उनके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आप में भी काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनको भी काफ़ी सीख मिल रही है। अभी आपको सिखाने का और उनको सिखाने का, यूनिवर्स का भी तरीका काफ़ी अलग हो सकता है, पर्सनालिटीज़ अलग है ऑफ कोर्स, राइट। सो जितना आप फास्ट सीखे हो ऐसा नहीं है कि उतना ही फास्ट वो सीखें, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो पेशेंस रखिए। थोड़े कच्चे स्टूडेंट हैं यूनिवर्स के, तो थोड़ा सा यूनिवर्स को भी अच्छी तरह से उनको सिखाने दीजिए। और बातों से नहीं समझने वाले हैं, सो यूनिवर्स को अपनी तरीके से, यूनिवर्स जो सिखा रहे हैं उनको वो सीखने दीजिए। साथ ही प्रायोरिटीज़ का कार्ड आया है आपके लिए। आपको आपकी रिलेशनशिप तो प्रायोरिटी है ही, बट जैसे मैं कह रही थी, आपका सेल्फ लव, आपका काम, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी विजुअलाइजेशंस, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, साथ ही ये सारी चीज़ें भी प्रायोरिटीज़ हैं आपकी।
इस रिलेशनशिप में आप इतना भी अपने आप को खो मत दीजिए गाइस कि आप बाकी सारी प्रायोरिटीज़ भूल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आप भूल रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपके लिए ये छोटा सा मैसेज भेजना चाह रहे थे जो मैं आप तक कन्वे करना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ लव, सिर्फ रिश्ता। आपका जन्म जो है, अगर आप ट्विन फ्लेम है, अगर आप सोलमेट है, तो आपका जन्म सिर्फ रीयूनियन के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म लोगों के लिए भी हुआ है, आसपास को के समाज को बेटर बनाने के लिए भी हुआ है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेने के लिए, साथ ही अपने करियर को भी आपको स्टेबलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ट्विन फ्लेम करके जन्म नहीं हुआ है आपका। ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी ये आपकी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा है। ओके, सो बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखिए, ये आपका सोल पर्पस नहीं है। ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन, ये सोलमेट के साथ रियूनियन, ये पूरा सोल पर्पस नहीं है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के बारे में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें रीयूनियन तभी होता है जब आप अपनी सारी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, आप अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं, आप अपने आप को बेटर समझने लगते हैं, आप अपने आप में कंप्लीट सोल जब बनते हैं, तभी आपका रीयूनियन होता है पार्टनर के साथ। तो वो होने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें सेट होनी है, और उसमें ये एक चीज़ जो है इस एनर्जी चेक इन में स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगी। एक तो पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए, ठीक है, वेट करना सीखिए। सारी चीज़ें आपके हिसाब से, आपके स्पीड से नहीं होने वाली, थोड़ा सा पेशेंस सीखिए। और दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी है, आपके पार्टनर को भी सीखनी है, वो है प्रायोरिटीज़। आपकी लाइफ में एक सोल पर्पस नहीं है, आपके काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करके ही आपको आगे चलना है। सो प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कीजिए अपनी लाइफ में। अभी फ़िलहाल के लिए आप उनके लाइफ में आप प्रायोरिटी नहीं दिखाई देते हैं, आप अपनी जर्नी को प्रायोरिटी रखिए अपनी। ओके, अपनी लाइफ को अपनी प्रायोरिटी रखिए, अपनी हेल्थ को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, अपने काम को, इन सारी चीज़ों को आप अपना प्रायोरिटी रखिए, अपने एजुकेशन को आप अपनी प्रायोरिटी रखिए। ओके, और साथ ही सारी चीज़ें एक धीरे धीरे तो ट्रैक पे आ ही जाएंगी, पर इससे पहले ये सारी चीज़ें आपको सीखना समझना ज़रूरी है। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइड जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, सोलमेट जर्नी के बारे में, एनर्जी चेक इन के बारे में जानना था। दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। साथ ही गाइज, दिस चैनल इज़ फेयरली न्यू। मेरा सेकंड चैनल जो है ब्लिस वर्ल्ड, उस पर 25,000 सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने क्रॉस कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लव। इस चैनल को भी हमने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए ऑलरेडी, जस्ट इन अ मंथ। आई एम सो हैप्पी। ज़रूर गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे वो भी बताइए। साथ ही लाइक कीजिए इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।